मामला धार जिले के बाग का है, जहां नगर के व्यक्ति द्वारा बेशकीमती शासकीय जमीन को अपनी जमीन बताकर करोड़ रुपए में बेच दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब सर्वे नंबर 30, 31, 32 का पारिवारिक विवाद में सीमांकन के लिए टीम ने सीमांकन करवाया, जिसमें सर्वे नंबर 29 सर्वे नंबर 30 के नीचे होने से आवेदक को शंका हुई, जिस आवेदन देकर आवेदक फिरोज मेवाती ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को अवगत करवाया कि मैंने नायब तहसीलदार बाग को मई दस्तावेज के आवेदन सौंपकर बाग के बाईपास रोड पर स्थित बेशकीमती शासकीय भूमि का सर्वे नंबर 89/1 का रकबा 14.881 हेक्टेयर है। इस शासकीय भूमि को अपनी निजी भूमि बताकर सर्वे नंबर 29 के भूस्वामी ने अपनी जमीन बताकर राजस्व नक्शे में कूट रचना कर कुछ लोगों को बिक्री कर दी है। आवेदक फिरोज खान ने पत्रकारों को बताया कि सीमांकन के दौरान पटवारी ने सर्वे नंबर 89/1 को शासकीय जमीन होने की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को देते हुए शासकीय भूमि पर मकान निर्माण होने की बात कही है। उल्लेखनीय कि मुंह मांगे दामों पर जमीन खरीदने वाले लोगों के साथ भी विक्रेता ने धोखे से रजिस्ट्री करवाकर निर्माण कार्य भी करवा दिया है। 2 माह के पूर्व में भी बाग नगर के अन्य लोगों ने भी जिला कलेक्टर को आवेदन देकर बाग बाईपास रोड पर निजी जमीन बेचकर उसकी रजिस्ट्री करवाकर कब्जा शासकीय बेशकीमती जमीन पर देकर मकान के निर्माण शुरू करवा दिए। राजस्व विभाग को मामला संज्ञान में आते ही इधर शासकीय भूमि पर बने मकानों को नोटिस भी जारी करने की बात सामने आई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा निजी जमीन को बेचकर जमीन की रजिस्ट्री करवाकर शासकीय भूमि पर कब्जा देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। नायब तहसीलदार गायकवाड़ मुझे इसकी जानकारी मिली है। संबंधित व्यक्ति ने आवेदन भी दिया है। आवेदन कलेक्टर साहब के यहाँ भेज दिया है। भारतीय न्यूज के लिए कुक्षी से आशुतोष सेन की रिपोर्ट। ये क्या नाम है और क्या मामला है पूरा जमीन का? मेरा नाम है फिरोज खान, पिता का नाम है रफीक खान। मैं बाग रहता हूँ। बाईपास का मामला है, बाग बाईपास का ज़मीन का जो 30, 31, 32 मेरे बाप दादा की थी, उसका जो विवाद चल रहा था ज़मीन का। उसी दौरान अगले पक्ष ने सीमांकन की मांग की थी सरकार द्वारा, तो सीमांकन की जगह सीमांकन हुआ था बाईपास ऊपर ज़मीन के ऊपर। सीमान के दौरान ये पटवारी साहब और गिरधारी वगैरह इन्होंने सीमांकन करा था। उस पे जो 29 नंबर की ज़मीन है उस बेड़े के ऊपर है, 30 के ऊपर, और वही 29 नंबर की ज़मीन को पड़ोसी ने रोड पे फ्रंट पे शासकीय भूमि बेच दी है और उस पर निर्माण भी हो चुका है। 4 एक प्लाट बन चुके हैं 29 नंबर में, जिसमें कि वो पहाड़ी के ऊपर है और उसने रोड के जस्ट फ्रंट पे ये मकान बेच दिए और करोड़ों रुपए में बिक्री कर दी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आपको कब पता चला कि 29 नंबर सर्वे नंबर ऊपर है, उसके बावजूद शासकीय भूमि को बेचा गया? ये सर्वे नंबर जब सीमांकन की जो मांग की थी अगले जो पक्ष ने, जो विवाद चल रहा था 30, 31, 32 का, जब सीमांकन के दौरान मालूम पड़ा हमें कि ये जमीन मकान तो 29 नंबर ऊपर आ रही है और ये तो शासकीय में बन गए हैं। मौके पर कोई अधिकारी मौके पे पटवारी वगैरह अधिकारी थे, पटवारी वगैरह ये जो सीमांकन के लिए जो भी आए थे 4-5 पटवारी गिरधारी थे, वो मौके पे थे। उन्होंने ही बताया कि ये मकान ये जो है 30 के सामने बन गए और ये शासकीय में बने हुए हैं। अभी उनको कोई नोटिस वगैरह दिया है? अगले पक्षों ने, मतलब सामने वाले ने नोटिस वगैरह इनको दे चुके हैं, एक नोटिस इनके पास जा चुके हैं और अपन भी यही चाहते हैं कि इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो। जिसने भी बेची है, जो 29 नंबर जो जमीन है, जो 29 नंबर इनका बटा है वो पर्सनल है, बाकी वो है ऊपर पहाड़ी के ऊपर, और उन्होंने वही जमीन को रोड पे करोड़ों रुपए की जमीन बेच दी है। सीधा सा आरोप है कि शासकीय भूमि को करोड़ों रुपए में बेचा है इन्होंने। इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो। Subscribe now to most exciting channel ever.